5 स्किन केयर की गलतियां जो बहुत सारे लड़के कर रहे हैं। मैंने लड़के की स्किन केयर के ऊपर ये वीडियो बनाया था जिसमें बहुत सारा अप्रिसिएशन मिला, तो मैं ये बना रही हूँ वीडियो जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या ऐसे 5 मिस्टेक्स है जो बहुत सारे लड़के कर रहे हैं ताकि आप वो ना करें। पहला मिस्टेक ये है, सब लड़कों को लगता है कि स्किन केयर इज फेमिनिन, दैट इट्स नॉट मैस्कुलिन। ऐसा कुछ भी नहीं है। स्किन एक ऑर्गन है, उसको केयर करना ना तो फेमिनिन है ना मैस्कुलिन है, बस ह्यूमन है और आपको केयर करनी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप एकदम 10 स्टेप रूटीन करो और पूरे दिन भर आपका स्किन केयर ही करते रहो, ऐसा नहीं। लेकिन एक सिंपल स्किन केयर रूटीन जिसमें कि सुबह एक सनस्क्रीन लगाना और रात को फेस धो के एक मॉइस्चराइजर लगाना, ये तो हम सब कर ही सकते हैं। मैंने इस वीडियो में बहुत अच्छे से स्किन केयर को समझाया है, तो आप वो जरूर देखना। लेकिन प्लीज ऐसे ना समझना कि अगर आप स्किन केयर कर रहे हो तो वो बहुत फेमिनिन हो गई, अगर आप कुछ भी यूज नहीं कर रहे हो अपने चेहरे में तो वो बहुत मैस्कुलिन है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बस बेसिक एक रूटीन फॉलो करना है। और आजकल इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में जिससे आपको ज़्यादा हेवी भी नहीं लगेगा, जो आपको ज़्यादा पसीना भी नहीं लाएगा, आपको कंफर्टेबल लगेगी, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। और एक सिंपल स्किन केयर रूटीन तो आप फॉलो कर सकते हो और करना भी चाहिए। दूसरा मिस्टेक है कि बहुत सारे लड़कों को लगता है कि स्किन केयर बहुत एक्सपेंसिव है। ये होता था पहले जब बहुत कम ब्रांड्स थे मार्केट में स्किन केयर प्रोडक्ट्स बनाने के लिए और सारे प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव हो जाते थे, तो एक रूटीन बनाने में हज़ारों रुपए खर्च हो जाते थे और वो आपको महीने महीने में रिपीट करना पड़ता था। इसकी वजह से पीपल वर नॉट डूइंग इट रेगुलरली। लेकिन आजकल क्योंकि इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ गया है और ये कॉम्पिटिशन की वजह से सबसे ज़्यादा बेनिफिट कंज्यूमर को मिल रहा है। आजकल इतने अफोर्डेबल प्राइसिंग में भी इतने अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे, बीट वो सनस्क्रीन, मॉइस्चराइजर, सीरम, क्लेंजर, आपको इतने अफोर्डेबल रेंज में मिलेंगे जो एकदम हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स की तरह परफॉर्म करते हैं। आप एकदम सिंपल स्किन केयर रूटीन बना सकते हो बजट फ्रेंडली। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना अगर आप चाहते हो कि मैं एक बजट फ्रेंडली रूटीन के ऊपर वीडियो बनाऊं तो, वरना मैं बहुत सारे शॉर्ट्स पोस्ट करती हूँ जिसमें मैं बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के बारे में बात करती हूँ, जैसे कि फेस वॉश, मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन। वो आप ऊपर सर्च बार में टाइप करके वो वीडियोस देख सकते हो। इतना 3 चीजें भी अगर आपने देख लिया तो उससे आप एक रूटीन आसानी से बना सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा एक्सपेंड करो स्किन केयर के ऊपर, बिल्कुल भी नहीं। एकदम सिंपल स्किन केयर रूटीन बहुत अफोर्डेबल बजट में भी बन सकती है, जिससे आपको रिजल्ट्स भी दिखे, आपको स्किन अच्छा भी दिखे और फिर ज्यादा पैसे भी खर्च ना करना पड़े। डेफिनेटली स्किन केयर एक्सपेंसिव नहीं है। तीसरा मिस्टेक है कि सोप से या प्लेन वाटर से चेहरा धोना। आप प्लीज एक क्लेंजर तो ले ही सकते हो। वो क्लेंजर भले अगर आपकी ड्राई स्किन है तो सुबह में आप स्किप कर लो, लेकिन रात को तो आपको एक प्रॉपर फेस वॉश यूज करना ही पड़ेगा। पूरे दिन में जो धूल चिपका है आपके स्किन में, जो स्किन ने ऑयल बनाया है, उसको वॉश करने के लिए भी आपको एक क्लेंजर यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऑयली स्किन टाइप है तो आप कुछ सैलिसिलिक एसिड बेस्ड क्लेंजर यूज कर सकते हो। अगर थोड़ी सी डल स्किन है तो ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड क्लेंजर यूज कर सकते हो। अगर ड्राई या सेंसिटिव स्किन है तो सेरेमाइड बेस्ड क्लेंजर यूज कर सकते हो। ऐसे आप एक क्लेंजर अपने स्किन के हिसाब से चूज करना और वो जरूर यूज करना। प्लीज स्किन में सोप तो मत लगाना। सोप से और ज्यादा स्किन ड्राई हो सकती है, इरिटेट हो सकती है, तो सोप तो बेस्ट है, अवॉइड करें। आजकल बहुत सारे अलग टाइप के फेस वॉशेज अवेलेबल है मार्केट में, उसमें से आप चूज कर सकते हो अपने स्किन के कंसर्न और रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आप भले ही मॉर्निंग में आप प्लेन पानी से चेहरा धो, नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन रात को अगर आपने कुछ सनस्क्रीन लगाया है या कुछ क्रीम लगाया है या आप धूल में घूमे हो तो सिर्फ प्लेन पानी से वॉश करके उसमें इतना ज्यादा वो अच्छे से स्किन क्लीन नहीं होती है। तो रात को एक सिर्फ जेंटल क्लेंजर आप यूज करना, उससे भी आपकी स्किन में जो एक्ने आना और व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स की मात्रा वो भी कम हो जाएगी और वो जो डेड स्किन बिल्डअप होती है वो भी कम हो जाएगी। तो इसीलिए रात को एक बार क्लेंजर जरूर यूज करें। थर्ड मिस्टेक है कि एक्ने को आप टाइम में ट्रीट नहीं कर रहे हो। बहुत लोगों को लगता है कि एक्ने एक टीनेज प्रॉब्लम है, वो नॉर्मल होता है, सबको होती है एक्ने, आती जाती रहेगी, इस महीने आएगी, 2-3 महीने बाद फिर से चली जाएगी या 1 हफ्ते में चली जाएगी। ऐसा नहीं होता है। एक्ने एक कॉमन कंडीशन है लेकिन वो नॉर्मल नहीं है। बहुत लोग मेरे पास फिर स्कार्स लेके आते हैं, वो टीनेज ईयर्स में अपने स्किन को इतना लाइटली लेते हैं, एक्ने को इतना सीरियसली नहीं लेते, तो फिर उसके बाद जो 20s और 30s में इतना प्रोमिनेंट स्कार्स लेके आते हैं, तब फिर उसको सही करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए प्लीज एक्ने को टाइम में ट्रीट करें। अगर आपकी फैमिली में लोगों के एक्ने स्कार छोड़ के हील हुई है तो फिर हमें ओरल मेडिकेशंस देना पड़ेगा एक्ने को कंट्रोल करने के लिए। अगर आपकी माइल्ड एक्ने है तो भी हम कुछ क्रीम्स लगा के, सीरम्स यूज करके इसको सेटल कर सकते हैं। लेकिन एक्ने एक पार्ट ऑफ टीनेज ईयर्स है, ये तो आता जाता ही रहेगा, ऐसे ना सोचे। स्पेशली अगर आपका स्कार छोड़ रहा है तो, एक एक्ने भी अगर स्कार छोड़ रहा है तो हमें ये सोचना चाहिए
है कि हम कैसे एक एक्ने भी होने से रोके, क्योंकि एक बार स्कार हो गया वो नॉर्मल स्किन कभी भी नहीं हो सकती। आपको बहुत खर्चा करना पड़ता है लेजर्स में स्कार को इम्प्रूव करने के लिए। नॉर्मल स्किन कभी नहीं हो सकती, लेकिन हम उसको 60 to 70% तक इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके लिए 6-8 महीने लगता है। दैट इज अ लॉन्ग प्रोसेस टू अंडरगो। उससे बेटर है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर। इसीलिए अगर आप टाइमली अपने एक्ने को ट्रीट करोगे, निचोड़ के अपने ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स नहीं निकालोगे, प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट करोगे, तो फिर आपको इसमें बेटर रिजल्ट दिखेगा। आपको स्कार्स भी नहीं होंगे और बाद में आपको ये स्कार करेक्ट करना और टेक्सचर स्किन की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो इसीलिए अपने एक्ने को प्रॉपरली ट्रीट करें। तो एक्ने के ट्रीटमेंट के ऊपर मेरे बहुत सारे वीडियोस है, वो भी आप देख सकते हो। लेकिन जो बेसिक्स है जो आप फॉलो कर सकते हो, एक सैलिसिलिक एसिड सीरम यूज करना और एक नाइसिनामाइड सीरम यूज कर सकते हो आप सुबह और शाम को। इतना भी आप करोगे आपकी ऑयलीनेस थोड़ी कंट्रोल हो जाएगी और डार्क स्पॉट्स भी कम हो जाएंगे। अगर आपके स्कार वाले एक्ने हैं, मॉडरेट टू सीवियर एक्ने है, तो फिर सिर्फ सीरम्स और क्रीम्स लगाने से या घरेलू नुस्खे करने से वो एक्ने नहीं जाएगा। आपको डेफिनेटली एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके प्रॉपर अपनी एक्ने का इलाज करना ही पड़ेगा, वरना इसमें रिजल्ट नहीं दिखेगी। ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत लोगों को लगता है कि घरेलू नुस्खे कुछ कर लिया या कुछ सीरम लगा के एक्ने चला जाएगा। नहीं, अगर एकदम ओकेजनल एक्ने है, माइल्ड एक्ने है, तो फिर भी टॉपिकल मेडिकेशन से वो जाए। लेकिन मोस्ट एक्ने को ओरल मेडिकेशन की जरूरत पड़ती है, जो बहुत सेफ है, टेस्टेड है, ट्राइड एंड टेस्टेड है। बहुत सालों से है ये अवेलेबल और इसका अच्छा रिसर्च है कि ये इफेक्टिव है और सेफ है। तो प्लीज डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा के एक्ने का ट्रीटमेंट टाइम से जरूर करें। और 5th मिस्टेक है कि सनस्क्रीन नहीं लगाना। बहुत लोगों को लगता है कि सनस्क्रीन में क्यों लगाऊं, बैली तो 5 मिनट के लिए तो मैं बाहर जाता हूँ, 20 मिनट के लिए तो जाता हूँ, कहाँ इतना कड़ी धूप है, थोड़ा सा टैनिंग तो नॉर्मल है। नहीं, क्योंकि आप इतना ज्यादा अगर बाहर घूमते हो, बाइक चलाते हो, तो फिर सनस्क्रीन यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सनस्क्रीन चिपचिपा नहीं होता है। आजकल बहुत सारे अच्छे फॉर्मुलेशन है सनस्क्रीन के, जो लगाने के बाद आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने सनस्क्रीन लगाया हुआ है। तो सनस्क्रीन आपके एक्ने के डार्क स्पॉट छोड़ने को भी कम करेगा, जो आपके फोरहेड में टैनिंग है, डार्कनिंग है, उसको भी कम करेगा। अगर आपकी गर्दन में कालापन है, उसको भी अगर आप सनस्क्रीन लगाओगे तो वो भी कम होगी। एक्ने के ऊपर मेरा वीडियो है, मैं ऊपर आई कार्ड में लिंक करूंगी, वो जरूर देखना। लेकिन सनस्क्रीन बेसिकली आपके स्किन को इवन टोन करता है, डार्क स्पॉट्स को कम करता है, काले दाग धब्बे को कम करता है। तो इसीलिए यूज करना अच्छा रहेगा आपकी स्किन के हेल्थ के लिए लॉन्ग टर्म। तो एक सिंपल सनस्क्रीन यूज कर सकते हो आप एटलीस्ट दिन में 2 से 3 बार। हम यूजुअली बोलते हैं कि हर 2-2 घंटे में सनस्क्रीन रिपीट करना है। अगर आपको लगता है कि दैट इज टू मच, टू हेक्टिक, नहीं कर पा रहे हो आप, तो एटलीस्ट मॉर्निंग में एक लेयर सनस्क्रीन लगाए और दोपहर को एक लेयर सनस्क्रीन लगाओगे, दैट इज ऑल्सो इनफ। क्या चेहरा पूरा धोना पड़ता है क्या सनस्क्रीन रीअप्लाई करने से पहले? नहीं। क्या अगर मैं धूल में, मिट्टी में घूम रहा हूँ और स्किन में बहुत ज्यादा मिट्टी है तो मैं क्या करूँ? फिर अपने स्किन को थोड़ा वाइप कर सकते हो, उसके ऊपर फिर सनस्क्रीन लगा सकते हो। तो ऐसे हर बार धोना जरूरत नहीं है, लेकिन सनस्क्रीन यूज करना काफी इंपॉर्टेंट है। क्या अगर मैं अंदर ऑफिस के अंदर बैठा हूँ तो मुझे सनस्क्रीन यूज करने की जरूरत है? तो अगर ग्लास के सामने बैठे हो और ग्लास से सनलाइट आ रही है, तो ग्लास जो है वो सिर्फ UVB को ब्लॉक करता है, UVA को नहीं। तो उससे टैनिंग हो सकती है। अगर आपकी दिन में 15 मिनट या 20 मिनट से ज़्यादा सन एक्सपोजर है तो डेफिनेटली सनस्क्रीन आप यूज़ करो और इसको अच्छे से 2 फिंगर लेंथ अपने चेहरे में लगाना। मॉर्निंग रूटीन में आप सनस्क्रीन लगा के अगर आप रीअप्लाई नहीं कर पाते हो 2-2 घंटे में, तो भी एक बार अगर दोपहर को रीअप्लाई कर लिया, दैट इज ऑल्सो ओके। लेकिन आप सनस्क्रीन ज़रूर लगाना। और अगर बाइक चलाते हो तो हेलमेट ज़रूर पहनना, क्योंकि सिर्फ एक कपड़े बांधने से, एक रुमाल बांधने से उससे प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। आपको प्रॉपर हेलमेट पहनना पड़ेगा और जो वाइजर भी लगा के हेलमेट पहननी पड़ेगी, उससे आपको प्रॉपर धूप से बचत मिलेगी। तो इसीलिए सिर्फ सनस्क्रीन लगाने से पूरा दिन धूप में घूमते रहोगे तो टैनिंग नहीं होगी, ऐसा भी नहीं है। वो उतना तक ही आपको टैनिंग को प्रिवेंट कर सकती है। लेकिन शेड सीकिंग बिहेवियर भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कवर करके चलना और हेलमेट पहनना इज इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट फॉर सेफ्टी, स्किन के लिए भी। तो ये था छोटा सा वीडियो मिस्टेक्स के ऊपर। मैं आशा करती हूँ आपके वीडियो अच्छा लगा और इससे कुछ सीखने को मिला। एक स्किन के प्रोडक्ट्स को पुश करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, मैं बस चाहती हूँ कि आप लोग एक सिंपल रूटीन फॉलो करो ताकि आपकी स्किन लंबे समय के लिए अच्छी रहे। दैट्स इट। अगर आपको नहीं अच्छा लगता स्किन केयर करना तो ठीक है, मत कीजिए, फिर मेरा वीडियो स्किप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है तो मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन देने की, ताकि आप एक सिंपल रूटीन बना सकते हो और वो लंबे समय के लिए फॉलो कर सकते हो। अगर आपको ऐसे स्किन और हेयर रिलेटेड वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप हमें हमारा इंस्टाग्राम हैंडल डॉक्टर आंचल MD में फॉलो कर सकते हो। वहाँ मैं रोज ऐसे स्किन और हेयर रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करती हूँ। ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।